मैया सही है, क्षत्रियों के हाथ में व्यवस्था थी। रावण उठाकर ले गया था सीता मां को, पूरी लंका जला दी, सर्वनाश कर दिया। ये न्याय राम का। पूरी लंका जलाई नालायक की। बोलो हाँ। 1 लाख बेटा मारे गए रावण के। कितने बेटा? हाँ, गलती माँ बाप की भी है। हाँ या ना? रावण की गलती की सजा रावण के बेटों को मिली कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ, 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना। हाँ, जब तक राजा क्षत्रिय रहा ना, तो कानून व्यवस्था मजबूत। इसलिए राम जैसे राज्य की कल्पना करी जाती है इस देश में। हाँ या ना? अब तुम लोग ना तो ब्राह्मण को ना तो क्षत्रिय को, हमारे देश का वैश्य, जब तक वैश्य व्यापार करता रहा तब तक हमारे देश में अर्थ की कमी नहीं होती थी। अब हमारे देश के व्यापारियों से पूछो, बाजार के सारे व्यापारी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि भारत के कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सब कुछ चला गया है। उसके पास कुछ नहीं है, दुकान खोले बैठा है सवेरे से शाम तक, उसके घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है आज के समय पर। ये वैश्यों की स्थिति हो गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य इतना परेशान है, आज का देश का व्यापारी इतना परेशान है, सरकार इतना टैक्स ले रही है कि जरूरत से ज्यादा। व्यापारी परेशान है, कहे तो कहे किससे, करे तो करे क्या। परेशान है, धंधा नहीं चल रहा है, ठीक से काम नहीं चल रहा है। अब जैसे तैसे बस चूल्हा जल रहा है बस, क्योंकि व्यापार विधा बदल गई ना। अब ऐसा है हमारे देश में कि एक व्यक्ति यदि काम करता है, अब जैसे मैं उदाहरण क्या दूं, बड़ा देखो हम लोग क्या कहें, सब बातें पूरा क्लियर तुम्हें बता दें तो बड़ा विरोध हो जाए, इसलिए हम कहते हैं हमें बताना कम पड़े, तुम भी थोड़ा जानो, अपने से जानो। ऐसा है कि एक छोटी सी उदाहरण से समझाता हूं, समझना। एक बहुत बड़ा व्यापार प्लास्टिक का काम है। प्लास्टिक आजकल सबसे ज्यादा प्लास्टिक से काम होता है। बाल्टी प्लास्टिक की, मग्घा प्लास्टिक के, खिलौने प्लास्टिक के, हर चीज आजकल किसकी है? प्लास्टिक की। अच्छा, प्लास्टिक का आता है दाना, और उस दाने से प्लास्टिक के सामान बनते हैं। तो जो प्लास्टिक का दाना आता है ना, वो दाने का एक आदमी के पास पूरा कारोबार है कि मैं ही तुम्हें दाना सप्लाई करूंगा। होना चाहिए। यदि कंपटीशन नहीं है तो फिर मनमाना चलेगा, वो चाहे जितना रेट ले देना पड़ेगा। पर कंपटीशन है तो वो चीज 10 की दे रहा है तो आपको 9 की भी मिल सकती है, वो कहेगा भाई मेरा भी चले। तो ऐसा है कि जिसके पास ये व्यापार है ना प्लास्टिक का, वो इतना बड़ा आदमी है कि दूसरा कोई बाजार में उतरता है ना वो दाना सप्लाई करने, तो वो अपने दाने को सस्ता कर देता है। 10 रुपए का है तो 5 रुपए का कर देता। फिर ये 10 रुपए का ये चल रहा है बाजार में। तो गिने चुने लोगों के पास हाथ है, वो चाहे बाजार को नीचे गिरा दें, वो चाहे बाजार को बोलो ऊपर उठा दें। ये चल रहा है। अब व्यापारियों के हाथ में कुछ नहीं है, इनकी भी बस दाल रोटी चल रही है, गुजारा हो रहा जैसे तैसे। क्यों जी? बाजार में व्यापारियों की स्थितियां सही है कि गड़बड़ है? शूद्र जो है, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र कौन है? शूद्र कोई जाति नहीं, शूद्र एक व्यवस्था है। हमारे यहाँ शूद्र से कभी छुआछूत था ही नहीं, कभी ये भावना थी ही नहीं कि हम तुम्हें छुएंगे नहीं। आज गौरी गोपाल आश्रम में देखो सभी माताएं रहती हैं, ब्राह्मण माँ, क्षत्रिय माँ, वैश्य माँ, शूद्र माँ। हम किसी माँ से जाति नहीं पूछते और सभी माँ के पांव दबा, सभी माँओं की क्या करते हैं? सेवा करते हैं, सबकी सेवा। कोई भेद नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। जात पात का त्याग करके जातियां व्यवस्था के लिए हैं, ना कि छुआछूत के लिए। मैया, ओ मैया, ओ लड़ंकू मैया, मैया जय हो स्वामी जी की। सुनो, ए मैया कितना लड़ रही है, घर में कैसे रहती होगी ये मैया? पति तुम्हारा कैसे रहता होगा साथ में, रोता होगा बेचारा। सुनो, है हमारे यहाँ एक व्यवस्था के लिए है। शूद्र कोई जाति नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये चारों के पिता कौन है? जोर से, जोर से, कौन है चारों के पिता? एक भगवान श्रीमन नारायण। हम चारों के पिता कौन? मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजा से, वैश्य भगवान की जंघा से और शूद्र भगवान के चरण से। अब बताओ, जब चारों का बाप एक है तो तुम चारों एक बाप की संतान हो गए कि नहीं? चारों कौन हो गए? भाई और चारों भाई। अब चारों भाई, कौन बड़ा और कौन छोटा? इसलिए कोई छोटा नहीं। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोग गंगा मैया की कसम खा के आज वादा करो कि एक एक हिंदू जो धर्मांतरण कर चुका है, आप कम से कम एक एक हिंदू को समझा करके और आप उसका घर वापसी कराएंगे।